से देखते हैं तो दूसरे कार्बन पे आपका जो है डबल बॉन्ड आता है। अगर राइट साइड से देखते हैं तो तीसरे कार्बन पे आता है, तो हमारा दूसरा नज़दीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रूट वर्ड का नाम लिख देंगे, क्योंकि कार्बन की संख्या 5 है तो रूट वर्ड हमारा होगा 5। अब जो इन आया है वो हमारा दूसरे कार्बन पे आया है, तो हाइफन की सहायता से संख्या को हम प्रदान कर देंगे, और जो हमारा प्राथमिक अनुलग्न इन आया है उसको मूल शब्द के बाद और तथा जिस संख्या पे हमारा डबल बॉन्ड आया है उस संख्या को नोट करने के बाद हम प्राथमिक अनुलग्न इन का प्रयोग करते हैं। तो इसको या तो हम पेंट टू इन कहते हैं या टू पेंट इन भी कह सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वह है हमारा द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न अभी हमारा जो है एल्काइन नहीं हुआ है ट्रिपल बॉन्ड का, तो उसको हम नोट करते हैं, फिर उसके बाद जब आए द्वितीयक अनुलग्न में चलेंगे। ठीक, इसको आपने नोट किया। पूरी वीडियो आप देखते रहिए, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारा यदि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें उस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड आए वो 2 बार आए। आप कोई भी ले लीजिए कंपाउंड, मान लीजिए मैं इसमें जो है डबल बॉन्ड 2 बार ले आऊँ, एक यहाँ पे ले आता हूँ और एक यहाँ पे ले आऊँ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा मध्य में, वहाँ पर आपको एक ही हाइड्रोजन दिखाना है, जिससे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। 2 4 6 8। और जहाँ पर भी डबल बॉन्ड है वहाँ पर आप, लेकिन लास्ट में जब आप ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट में या शुरुआत में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो आपको शुरुआत या अंतिम में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन को दिखाना है, 2 4 6 और 8। अब देखिए इस यौगिक में जो श्रृंखला की प्रकृति है यह दिखा रहा है कि इस यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड आया है वो 2 बार आया है। अब नंबरिंग हम किधर से करें, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, तो वहाँ पर आप यह ध्यान देंगे कि हमारा जो है डबल बॉन्ड किधर से नज़दीक है। तो इस साइड से देखते हैं तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है, लेकिन इस साइड से देख रहे हैं तो पहले ही कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, यानी हमारा जो नंबरिंग सिस्टम है, अंकन करने का तरीका राइट साइड से सही होगा। तो चूंकि पहले कार्बन पे भी है और आपका तीसरे कार्बन पे भी डबल है। अब आप देख लीजिए कि हमारी चेन लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5, कुल मिला के 5 कार्बन है। तो जो हमारा रूट वर्ड बनेगा वो पेंट बनेगा, रूट वर्ड हमारा पेंट बनेगा। अब किस संख्या पे हमारा डबल बॉन्ड इंडिकेट है उसको हम हाइफन और अंकों की सहायता से दिखाते हैं। अगर एक से अधिक बार आपका कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है तो उसको हम जो है कामा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा पहले कार्बन पे है और तीसरे कार्बन पे है, तो पहले कार्बन के बाद हम कामा शब्द का प्रयोग करेंगे और फिर उसका तीसरा नंबर दिखाएंगे। अब फिर उसके बाद हमारा नंबरिंग सिस्टम समाप्त हुई कि किस नंबर पे डबल बॉन्ड है। अब यह हम ध्यान देंगे कि अगर डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो हमारा प्राथमिक अनुलग्न क्या होता है। प्राथमिक अनुलग्न मैंने बताया था ए डाई इन। तो यहाँ पर हाइफन लगाकर आप ए डाई इन का प्रयोग तब करते हैं जब किसी यौगिक में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड 2 बार आए। या तो आप ये लिख सकते हैं पेंट -1, 3 ए डाइन, या आप 1, 3 पेंट के साथ पेंट रूपी जो आपका रूट वर्ड है उसमें आप प्राथमिक अनुलग्न ए डाई इन का प्रयोग कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका नामकरण हो जाएगा पेंट -1, 3 ए डाई इन या 1, 3 पेंटाडाइइन। स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा जो है एल्कीन परिवार भी समाप्त हुआ। अब मैं आता हूँ ट्रिपल आबंध में। तो सबसे पहले
कार्बन की श्रृंखला की जो प्रकृति है, अगर कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आए जिसको हम एल्काइन कहते हैं, आयन सफिक्स का प्रयोग जहाँ हो आप समझ लीजिए वहाँ कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड है। इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि आप किसी भी कंपाउंड को ऑर्गेनिक में लीजिए तो वहाँ पर आप अगर एल्काइन का बना रहे हैं तो वहाँ पे आप कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड जरूर दिखाएंगे। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे रूट वर्ड में चेन लेंथ में देखिए टोटल कार्बन की संख्या 6 है। हम आप कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं 1 2 3। अब आप इसका ऑक्टेट एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कहीं भी अगर कार्बन कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हमको हाइड्रोजन कार्बन के साथ नहीं ऐड करना है। लेकिन यदि शुरुआत में कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक हाइड्रोजन आप पहले वाले कार्बन पे दिखाएंगे। यदि अंतिम वाले कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर भी आप लास्ट कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे। लेकिन अगर मध्य में किसी कार्बन के साथ, बीच में किसी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ तो उसमें हाइड्रोजन जोड़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो यहाँ पर ऑक्टेट देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8, यहाँ पे आपको नहीं ऐड करना है 2 4 6 8 2 4 6 8। इस तरह से आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए। तो इसका मतलब अगर हम हेक्साइन का बनाएंगे तो उसमें कार्बन की संख्या आपको 6 मिलेगी और हाइड्रोजन की संख्या आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो फार्मूला निकल के आ रहा है वो C6H10 आ रहा है। यह तब आएगा जब आप एल्काइन शब्द का बनाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड जो है कैसे इसका नामनक्लेचर करेंगे। अगर आप देखिए लेफ्ट साइड से तो 1 2 3 पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, राइट साइड से देखिए 1 2 3। अगर दोनों ओर बराबर हमें संख्या मिले तो चाहे आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करिए या राइट साइड से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि हमारा रूट वर्ड जो है वो 6 कार्बन होने के कारण हेक्स आएगा। अब आप तीसरे कार्बन पे आयन को पाते हैं तो -3 और जो प्राथमिक सफिक्स है, प्राइमरी सफिक्स आयन, उसको ऐड कर दीजिए तो नाम हमारा जो बनेगा वो हेक्स-3 आयन। या आप संख्या को पहले भी लिख सकते हो 3 और रूट वर्ड हेक्स के साथ प्राथमिक अनुलग्न आयन को ऐड कर देंगे तो बनेगा हमारा 3। अब इसको आप नोट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कार्बन की श्रृंखला की ऐसी प्रकृति में आते हैं जिसमें यौगिक में कार्बन कार्बन के बीच जो त्रि आबंध आता है, ट्रिपल आबंध, वो 2 बार आए। तो सबसे पहले आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, आप ट्रिपल बॉन्ड 2 बार लगा दीजिए 1 2 3। अब आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि यदि शुरुआत में ही ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो पहले वाले कार्बन में आपको एक हाइड्रोजन लिखना है। उसके बाद जो मध्य में कार्बन आएंगे अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अष्टक पूरा है। हमको यहाँ पे देखना है इस कार्बन में 2, ये तो पूरा है कंप्लीट ऑक्टेट। इसका देखिए 2 4 6 8 2 4 6 8, यहाँ पर हमको जहाँ पे बॉन्ड दिखाया गया है हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमारा बनता है, यानी जो फार्मूला बनेगा यहाँ पे आप चेन लेंथ देखिए आपको 6 कार्बन मिलते हैं। तो फार्मूला जो होता है C6H की संख्या देखिए आप कुल मिलाकर के 6 हाइड्रोजन हैं, यानी कि जितने कार्बन आपको मिले उतने ही हाइड्रोजन की संख्या आपको इसमें मिल रही है। किसमें? जिसमें आपका कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आए। क्या रोक दे। अब यहाँ पर नंबरिंग सिस्टम में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक इधर है तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे
कुल संख्या कार्बन की 6 है, अतः मूल शब्द हमको रूट वर्ड जो मिलेगा हेक्स। अब पहले कार्बन पे आपका ट्रिपल बॉन्ड है और उसके बाद तीसरे कार्बन पे तो -1,3 और ट्रिपल बॉन्ड यदि 2 बार आता है तो जो सफिक्स यूज करते हैं प्राथमिक सफिक्स ए डाई आइन ये बनेगा। या आप संख्या को पहले भी लिख सकते हो 1,3 रूट वर्ड हेक्स और जो आपका प्राइमरी सफिक्स है ए डाई आइन यूज कर लीजिए, तो आपका ये दोनों नाम तैयार हुआ। आज का ये वीडियो आपने देखा, अगले वीडियो को हम फिर लॉन्च करेंगे। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा द्वितीयक, अनुलग्न और पुरुलग्न के बारे में। आप पूरी वीडियो को पूरा देखिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।